हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कथा। सतयुग में एक पराक्रमी दैत्य हिरण्यकश्यप हुआ था। उसने सैकड़ों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके अद्भुत वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के अनुसार वो न अपने घर के अंदर, न घर के बाहर, न दिन में, न रात में, न भूमि पर, न ही आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न ही पशु से मर सकता था। भगवान ब्रह्मा के बनाए किसी भी प्राणी से उसका वध नहीं हो सकता था। इस वरदान को पाकर वो अत्यंत शक्तिशाली हो गया था और तीनों लोकों में उसे हराने वाला कोई नहीं था। इसी वरदान के फलस्वरूप वो स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल लोक का राजा बन गया। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया तथा भगवान विष्णु को मानने से मना कर दिया। जब सब जगह धर्म का नाश होने लगा तथा ऋषि मुनियों की हत्या होने लगी, किंतु कहते हैं ना, भगवान सर्वत्र विद्यमान होते हैं और हर किसी को अपनी शक्ति का अनुभव करवा ही देते हैं। जो हिरण्यकश्यप तीनों लोकों का राजा बना बैठा था और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया था, स्वयं उसी के घर में उसका ही पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त निकला। अब उस राजा की इससे बड़ी दुर्दशा क्या ही होगी कि जिसके भय से तीनों लोकों में लोग विष्णु का नाम लेने से डर रहे थे, उस राजा का ही पुत्र दिन रात विष्णु विष्णु का नाम ही जपता था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था तथा उनकी भक्ति में ही लीन रहता था। जब वो केवल 5 वर्ष का था, तब उसके पिता हिरण्यकश्यप के द्वारा उसे मारने के बहुत प्रयास किए गए। इन प्रयासों में प्रहलाद को सांपों से भरे कारावास में फिकवा देना, हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाने का प्रयास करना, पहाड़ से नीचे खाई में फेंक देना, अस्त्रों से शरीर के टुकड़े करना, अग्नि में जलाने का प्रयास करना इत्यादि सम्मिलित है। आश्चर्य की बात यह थी कि जब जब वो अपने पुत्र का वध करने का प्रयास करता, तब तब प्रहलाद श्री हरि का नाम जपने लगता। उसके बाद स्वयं भगवान विष्णु उसकी रक्षा करने आ जाते, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते। नरसिंह अवतार और हिरण्यकश्यप का अंत। फिर एक दिन जब हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद को मारने के सभी प्रयास विफल हो गए, तब उसने क्रोध में अपने पुत्र से पूछा कि यदि तुम्हारा भगवान हर जगह उपस्थित है, तो क्या वो सामने वाले स्तंभ में भी है? इस पर प्रहलाद ने कहा कि श्री हरि तो कण कण में उपस्थित हैं, इसलिए वो सामने वाले स्तंभ में भी है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और उसने उस स्तंभ पर अपनी गदा से जोर से प्रहार किया। स्तंभ के टूटते ही जोरदार दहाड़ सुनाई पड़ी तथा उसमें से भगवान विष्णु अपने नरसिंह अवतार में बाहर निकले। उनका ऊपर का आधा शरीर सिंह का तथा नीचे का आधा शरीर मनुष्य का था। वो जोर जोर से दहाड़ रहे थे, जिस कारण आसपास हाहाकार मच गया। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप पर भीषण प्रहार किया तथा उसे खींचकर उसके भवन की चौखट पर ले गए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने जांघों पर बिठा लिया तथा अपने बड़े बड़े नाखूनों की सहायता से उसका पेट चीरकर उसका अंत कर दिया। जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया, उस समय न दिन था व न ही रात, अपितु संध्या का समय था। उन्होंने उसे न भवन के अंदर मारा तथा न ही बाहर, अपितु उसकी चौखट पर मारा। उन्होंने न उसे भूमि पर मारा तथा न ही आकाश में, अपितु अपनी गोद में बिठाकर मारा। न ही उन्होंने अस्त्र से मारा, न शस्त्र से, अपितु अपने नाखूनों से मारा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के वरदान को बिना तोड़े उसका वध किया और धर्म की स्थापना की।